राजस्थान की अंतर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की सियासत भी गर्माती जा रही है। चुनावी मैदान में नेताओं के वादों और जनता के सवालों के बीच अब एक नई बहस छिड़ी है। आखिर अंता में विकास हुआ कहाँ है? जी हाँ, स्थानीय लोगों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि पिछले कई वर्षों से अंता विधानसभा सीट पर या तो कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया का कब्जा रहा है या फिर भाजपा का। लेकिन दोनों ही दलों के शासनकाल में जनता को ठोस विकास की बजाय सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। लोगों का कहना है कि हर चुनाव में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के वादे किए जाते हैं, मगर नतीजा वही टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा और अधूरे विकास कार्य। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में लोगों का दर्द साफ झलकता है। अंता के कई गांवों में आज भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगभग ना के बराबर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भाया और बीजेपी दोनों ने बारी बारी से राज तो किया है, लेकिन विकास की बात सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित रही है। इस नाराजगी के बीच अब निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जनता के बीच नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। यहाँ तक कि नरेश मीणा का प्रचार अभियान सीधे जनता के मुद्दों पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि अंता की जनता पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर अपने हक की लड़ाई खुद लड़े। उन्होंने खुले मन से लोगों से अपील भी की है, अब आंखें खोलो, कब तक पार्टी के गुलाम बने रहोगे? इस बार अपना प्रतिनिधि खुद चुनो जो तुम्हारी आवाज विधानसभा तक पहुंचाए। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी नरेश मीणा के समर्थक अभियान को जोर शोर से चला रहे हैं। हैशटैग अंता मांगे नरेश मीणा तेजी से वायरल हो रहा है और सैकड़ों लोग इसमें अपनी आवाज भी जोड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब उन्हें ऐसे नेता की जरूरत है जो अंता के विकास को प्राथमिकता दे, न कि केवल पार्टी हाईकमान के आदेशों पर चले। चुनावी माहौल में जन भावना दोनों बड़ी पार्टियों के लिए चिंता का कारण बन गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने पुराने रिकॉर्ड के बचाव में जुटी है, लेकिन जनता अब जवाब मांग रही है। इतने सालों में अंता को क्या मिला? अंता की गलियों से लेकर गांव तक एक ही आवाज गूंज रही है, विकास चाहिए, वादे नहीं। इस ऐलान ने उपचुनाव की दिशा बदल दी है। अगर यह लहर इसी तरह जारी रहेगी तो संभव है कि अंता की जनता इस बार इतिहास रचे और पहली बार किसी निर्दलीय उम्मीदवार को विधानसभा भेज दे। कुल मिलाकर अंता का उपचुनाव सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सच्चे विकास की लड़ाई बन चुका है, जहां जनता अब अपने हक के लिए खुद मैदान में उतर चुकी है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।